दोस्तों, दुश्मन का भांडा फूटने वाला है। आप सभी को बता दे कि अब राम नाम सत्य होगा, अब सांप भी मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। यूं कह सकते हैं कि अब दुश्मन खून के आंसू रोने वाला है। आपके जीवन काल में आपकी खुशियों को देखकर अब दुश्मन के आंखों से खून की नदियां बहने वाली है। यह समझ लो कि उनके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, अपने सर को वह दीवार में पटक पटक कर रोएंगे, क्योंकि यह बात 100% सत्य है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खुशियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब तुम हारा दुश्मन बिना लाठी के मारेगा, तुम्हारे पैरों तले कुशल कर रहने वाला है। यूं समझ लो कि तुम्हारा तलवे छटेगा। हम जो भी बात आपको बता रहे हैं वह बड़े ही अनोखे परिवर्तन के संकेतों को मद्देनजर रखते हुए बता रही है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की दशा और यश में कुछ बन रहे आपकी कुंडली में योग के कारण ऐसा संभव होना 101% सत्य है। जी हाँ, उनकी बहुत अधिक आपको बता दे की संभावना बन रहा है कि अब तुम अपने जीवन काल में एक राजा की तरह जीवन जीने वाले हो। आपने बहुत दुख देख लिया, आपने बहुत अधिक गरीबी में जीवन की लिया, आपने अपने जीवन काल में एक गरीब व्यक्ति के तरफ बहुत अधिक चीजों को इग्नोर कर लिया, पर अब समय आ चुका है हर दुख और तकलीफ को खत्म करने का। हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, उनके जीवन काल में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन होगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जी हाँ, क्योंकि आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपके जीवन काल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दुख और तकलीफ एक से बढ़कर एक आ रही। आपके दुख तकलीफों को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हैरान कर देने वाली बात है कि जब लंबे समय से हम आपकी राशि के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर जब ध्यान बनाकर रखे हुए थे, तो हम लंबे दोनों से देख रहे हैं कि आपके जीवन काल में जो यश में दुख और तकलीफ चल रहा है, यह दुख और तकलीफ तो आपके जीवन काल में है ही नहीं। खाने का सीधा अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में जिस प्रकार के महायोग है, जिस प्रकार से ग्रहों की दशा है, ऐसे में आपके जीवन में यह दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ऐसा हमारे जीवन काल में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, जब हमारे कुंडली में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमारे जीवन में यश में पैसों की तंगी और हमारे जीवन काल में पैसों की कमी क्यों है? क्यों हमारे बार बार सारे सपने टूट कर बिखर जाती है? क्या कारण है कि हम उन चीजों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिन चीजों को हासिल हमें करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, परंतु इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है। इस वीडियो को अंत तक देखा, बताने वाली यह चीज, जानने वाली बातें देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यश में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी जीवन में यश में जो दुख तकलीफ है वह आपकी कुंडली में नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताएंगे, इसके बारे में एक बार अगर आपको पता चल जाए तो आप बड़े से बड़े देवी देवताओं को अपने ऊपर प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार इन उपायों को कोई कर लेता है तो उनके जीवन काल से सारे दुख तकलीफ मिटाने लगती है। उन देवी देवताओं का फिर से उन्हें आशीर्वाद मिलने लगता है। जो देवी देवता पिछले समय उनके कुछ गलतियों को लेकर नाराज होती है। इन उपायों के बारे में यश में अधिकतर लोग भूल चुके हैं, क्योंकि यह उपाय सदियों पुराना है। इन उपायों के बारे में अधिक ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस उपाय को हासिल करने के लिए तरह तरह के अध्ययन करने पड़ते हैं, गहरे अध्ययन करने पड़ते हैं। गहरे शोध के बाद ऐसे महत्वपूर्ण उपाय ढूंढ कर निकाल पाती। बार बार आपके जीवन काल की ओर झांका जाता है। गीता का भी काफी ज्यादा अध्ययन किया जाता है। गीता के कुछ स्रोतों का पूरी तरह से विश्लेषण और कुछ विशेष ज्योतिष टीम द्वारा मिलकर इन उपायों का निर्माण किया जाता है। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर एक बार यह उपाय तुम्हारे जीवन काल में असर कर गया तो समझ लो कि तुम्हारा बल्ले बल्ले है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस उपाय का अगर जरा सा भी दुरुपयोग किया गया, जरा सा भी इनका गलत उपयोग किया गया, तो यह बुरा परिणाम भी देता है।
इसीलिए आज तक हम किसी को भी इस उपाय के बारे में नहीं बताए। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़कर दिल और दिमाग से आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखने वाली तो ही इस उपाय को करने का प्रयास करना, नहीं तो अगर इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप करेंगे और आप लोग अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। उसे उपाय में अगर जरा सा भी आपसे चूक हो जाता है तो आपके ऊपर बड़ा संकट भी आ सकता है। जी हाँ, और हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई संकट आए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को देखिएगा, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस उपाय को कीजिएगा ही मत। तो चलिए अब जान लेते हैं यश में कौन सी ऐसी 10 बड़ी खुशखबरी है, और आखिरकार आपकी कुंडली में जो यश में दिखाई पड़ रहा है वह आपके जीवन काल से क्यों नहीं मिलता जुलता है। यानी कि जो जीवन में दुख और तकलीफ है, जो यश में साधारण जीवन आप जी रहे हैं, यह आपकी कुंडली में क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको सीधे तरीके से समझाने का प्रयास करें तो यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे कुंडली में यह समय ऐसा नहीं कि दुख और तकलीफ लिखा है, बल्कि तुम्हारा कुंडली में बहुत अधिक राजयोग बना हुआ है, बहुत अधिक आपकी कुंडली में दुर्लभ योग बना हुआ है। यूं कह सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य के अनुसार, तुम्हारा किस्मत के अनुसार तुम्हें बहुत ज्यादा बहुत बड़ा धनवान होना चाहिए, लेकिन आप कुछ गलतियों के वजह से अपने जीवन काल में इन चीजों से वंचित रह गए हैं। कुछ ऐसी गलती जो आप बार बार करते हो, कुछ ऐसी गलती जिसे आप करके अपने भाग्य को खराब कर लेते हो, कुछ ऐसी गलती जिनके बारे में जानकर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए इस वीडियो में आज हम आपके पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन सी गलती आप करते हैं और आपके भाग्य को बहुत ज्यादा योग्य सकते हैं आप अपने हाथों से खराब कर लेते। तो चलिए जानते हैं कौन सी गलती है, लेकिन उनसे पहले आप लोगों से एक नंबर निवेदन हम करना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती है, कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बन पाता है। इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को एक लाइक कर दे सच्चे भक्ति भाव के साथ। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। इसके बदले आपको बता दें कि बहुत अधिक माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में बस 5 बार माता रानी का जयकारा लगा दी। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ मिटेंगे, और जो जीवन में आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उन चीजों में भी यश में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आपकी सबसे बड़ी भूल यह है कि आप अपने घर के वास्तु दोष को उत्पन्न करके रखे हैं। यानी कि घर में वास्तु दोष है जिसे अगर समाप्त नहीं किया गया तो ऐसे ही धन हानि, ऐसे ही नुकसान, ऐसे ही आपके घर में कंगाली चलता रहेगा। सबसे पहले आपके घर के वास्तु दोष को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में कूड़ा और कचरा नहीं होना चाहिए। अगर घर में कूड़ा कचरा है, जैसे कि खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे हुए चप्पल, जूते, या फिर यूं कह सकते हैं कि जिन चीजों का आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, वह चाहे आपके फटे हुए कपड़े हो, पुराने कपड़े हो, कुछ भी हो जो कि कूड़े कचरे में आता है, उन चीजों को अपने घर में ना रखें, क्योंकि उन चीजों को रखने से घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होता है, और इतना अधिक नकारात्मकता बढ़ जाता है कि तुम्हारे घर में एक से बढ़कर एक मुसीबतें, आपके घर में तंगी, और यूं कह सकते हैं कि कल क्लेश उत्पन्न होता है। दूसरे नंबर पर इस बात का भी ध्यान दे कि तुम्हारे घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। अगर मकड़ी का जाल है तो समझ लो कि उसे जगह तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्ति बहुत ज्यादा ठहरने वाला है। वहां से नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, और वह अपने मन सुबह में कामयाब भी हो जाता है। आपके दुश्मनों को सहारा मिल जाता है आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने का। इसलिए आप लोग मकड़ी का जाल घर में ना रखें, तुरंत ही साफ कर दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और तीसरे नंबर पर इस बात का ध्यान दे कि घर में यश में आप लोग कलह क्लेश ना करें। घर
में आप लोग इधर उधर ऐसे नकारात्मक चीजों को न रखें जो कि आपके लिए आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा हूं, तो इस बात का ज्यादातर ध्यान आपको रखना है। अब तीसरे नंबर पर यह तो आप जान चुके हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अब आपको अगले नंबर यानी कि 4 नंबर जो गलती है वह यह है कि मित्रों, यह समय आप लोग अपने वाणी की मधुरता थोड़ा बनाकर रखी, किसी को गाली गलौच ना करे। गाली गलौच करने से सीधे शब्दों में हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा भाग्य खराब होता है, किस्मत इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि ग्रहों की दशा भी उनके अनुकूल नहीं होता है और ग्रहों की दशा बिगड़ते रहता है। जो लोग अपने मुंह में गाली गलौज करती है, लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा बद्दुआ प्राप्त करती है, उनका जीवन सरल नहीं होता है, उनका जीवन सुखमय नहीं होता है, बल्कि बहुत कष्ट में डूब जाता है। वह मेहनत तो बहुत ज्यादा करेंगे, वह अपने जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे अपनी सफलता को पाने के लिए, पर इतनी सफलता उन्हें नहीं मिल पाएगा जितना उसे मिलना चाहिए। जी हाँ, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब आपको 5 नंबर पर इस बात का ध्यान रखना है कि घर से संध्या के समय में, जब संध्या होने वाला होता है, उसे समय में आप घर से धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी बाहर ना करें, क्योंकि वह जो समय होता है वह आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। कुबेर के यश में आपको बता दे कि जो आपके कुलदेवी कुलदेवता है, जो माँ लक्ष्मी है, धन के देवता कुबेर महाराज, वह आपके घर में संध्या के समय में प्रवेश करती है। और उसे समय ही अगर आप अपने घर के धन को बाहर करेंगे, पैसों को बाहर करेंगे, तो फिर दोस्तों ऐसे में आपके घर से माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज दोनों ही बाहर चले जाएंगे और आपके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज भी होगी। यों की संज्ञा के समय में आप उनका अपमान करके अपने घर से बाहर कर रहे हैं। जी हाँ, तो अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने या फिर आपके घर आकर अपने दुखों को सुनता है, अपने जीवन काल में चल रहे मुसीबत को सुनता है और आपसे मदद मांगता है, तो आप पैसों से उनका मदद मत कर देना, क्योंकि संध्या के समय में अगर घर से पैसे बाहर करोगी तो ऐसे में कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी का बहुत ज्यादा अपमान होगा। उसे समय आपके घर में धान की बहुत ज्यादा, यूं कह सकते हैं कि ऊर्जा समाहित होता है। आपके घर में उसे समय धन के देवता कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी प्रवेश कर रही होती है। और आप लोग अगर इस समय संध्या के समय ही घर से पैसे धन दौलत बाहर करेंगे, तो ऐसे में आप माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का बहुत ज्यादा अपमान कर देंगे और वह आपसे नाराज होकर आपके घर से चले जाएंगे। और फिर घर में कंगाली, दुख तकलीफ का, आयसन की कमी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मित्रों, आप सभी को हम यह चीज और भी बता दी, यश में आप अपने घर में जहां पैसे रखते हैं वहां ना ही आप फटे हुए नोट रखें, नहीं आप लोग वहां खोटे सिक्के रखें जो बिल्कुल भी नहीं चलती। जो पैसे चलते हैं उसी को रखना है, जो नहीं चलते हैं उसे आप लोग उसे जगह पर ना रखें जहां आप लोग पैसे रखते हैं, क्योंकि ऐसे पैसों को रखने से उनसे भी नकारात्मकता उत्पन्न होता है, घर में धन हानि होता है और बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ आपके घर में बढ़ने लगता है। इसके उपरांत ही आप लोगों को हम हर चीज बता चुके हैं। अब एक उपाय के बारे में हम आपको बता रहे थे, जो उपाय बाद ही मुश्किल नहीं है बल्कि सरल है, परंतु उनमें जरा शादी आपको गलत ही नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने घर का जो ईशान कोण है उसका पता लगाना है। अभिषाकों का कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए आपको सुबह के समय सूर्य उगने से पहले जागना होगा और अपने घर के छत पर जाकर देखना होगा पूरे ध्यान से कि किस जगह से सूर्य निकल रहा है। जिस जगह से निकल रहा है आप अपने घर में उसे जगह चिन्ह लगा दी और वही जगह आपके घर का ईशान कोण होगा। अब ध्यान रखें कि ईशान को जरा सा भी आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर हो जाता है तो फिर यहीं पर गलती भी हो सकता है। तो अब आपको करना यह है कि एक मुट्ठी चावल लेना है। जी चावला का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। उसे चावल को ले जाकर अपने घर के ईशान कोण में रख देना है।
वहां आप दुबई घास भी ले जाकर रख दी और उसके ऊपर आप लोग एक तांबा का लोटा भी रख दे। साथ ही तांबे के लोटे में पीला सरसों पूरी तरह से भर दे। पीला सरसों तांबे के लोटे में भर देने के बाद आपको बता दे कि आप लोग उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक रखकर उनमें गाय का घी डालकर छोटा सा दीपक लगाकर आप उसे जला दे। ध्यान रखें, यह उपाय अगर संध्या के समय आप करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। उसे समय माँ लक्ष्मी को धन के देवता कुबेर महाराज आपके घर में प्रवेश कर रहे होते हैं। इस उपाय को देखकर आपके ऊपर बहुत ज्यादा वह प्रसन्न होंगे और आपके घर में वास भी करेंगे, आपके घर में रुकेंगे भी। आपके घर में वे यू की आवश्यकता है कि अगर इस उपाय को करते हुए देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको धन वृद्धि भी आपके घर में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय आपके लिए सरल हो सकता है, पर यह उपाय जरा सा भी सरल नहीं है, क्योंकि किसान का पता लगाना सभी के लिए मुमकिन नहीं होता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और ध्यान रखें कि जब आप यह उपाय कर रहे होते हैं उसे समय आपके घर में नकारात्मकता नहीं होना चाहिए। आपके मन में नकारात्मकता नहीं होना चाहिए, जैसे कि किसी के प्रति जलन का भावना, किसी के प्रति गलत सोच या प्रीव्यू की आवश्यकता है कि आपको उसे दिशा में जाकर किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है। ईशान कोण में आपको अंधेरा नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर अंधेरा रखेंगे तो फिर आपके घर में इससे मुसीबतें भी उत्पन्न हो सकता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें, ईशान कोण का पता लगाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा ध्यान से। परंतु अगर एक बार यह उपाय आप कर लेंगे तो धीरे धीरे आपके सारे मुसीबतें, सारे दुख तकलीफ, पैसों की कमी और तंगी जिन कार्यों में आपको ज्यादा नुकसान देखने को मिलता था उनसे लाभ होगा और तकदीर आपका चमकने लगेगा, आपकी किस्मत का साथ मिलने लगेगा। और यही नहीं बल्कि धीरे धीरे करके आपका लाभ भी बढ़ने लगेगा। तो इस उपाय को आप लोग कर सकते हैं। हर चीज आपको बता चुके हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा उपाय करना है और कौन सा चीज आपके लिए सही है, कौन सा चीज गलत है। तो अगर आपको हर चीज समझ आया है तो ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, आपको उनका भी उपाय मिल जाएगा, उनका भी जवाब मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबाकर सिलेक्ट ऑल जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप उनका लाभ उठा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।